सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा अवतार सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब सतपुरुष नमस्कार गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साजवान संतों सर्व सदी नहीं सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणामे आगे पीछे मध्य हुए तिनको कुर्बान निराकार निर्विषम काल जाल भंजन निर्लय कमल जली रघुण अगल अमुक सोन्नतम सोहम श्रुति समागम सकल समान वार पार नहीं मत तुम जो सुमर सिद्धोई गणनायक गणता ना करो सोई पारस भर परवाना आद्य गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल लो नाओ आद्य अंत करू सेवा प्रभु शक्ति संगीत मृद सिद्धाता सोई अविगत गुण अजीत सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी कटमन भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा इधर कुबेर शरीखा वरुण धर्म राय जावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा कर मांगे 33 कोटि का धारा जावे सहस 88 उतरे बहुजल पारा कटे युग की फांसी 33 कोटि धारा जावे सहस 88 उतरे बहुजल पारा कटे युग की फांसी सत साहिब। पुण्यात्माओं, आज 20 मिनट की स्ट्रीमिंग करने के बाद, लाइव स्ट्रीमिंग करने के बाद दोबारा से शुरू करना पड़ रहा है क्योंकि टेक्निकल इशू आ गया था। कुछ इम्प्रोवाइज करवाने की परमात्मा एफर्ट करवा रहे हैं, पर वो टेक्निकल इशू है, नहीं आज प्रयोग सफल हो पाया। परमात्मा दया करें, बाद में हो जाएगा। परमात्मा जो 20 मिनट में बुलवाए वो दोबारा परमात्मा शुरू करवा देते हैं। पुण्यात्माओं, आज बड़ी तेजी से परिणति की तरफ पृथ्वी बढ़ रही है, बहुत तेजी से। दबाव और दया दोनों हैं, अपने पीक पे हैं। जो परमात्मा पे आश्रित है वो परमात्मा की दया को महसूस करेगा, और जो परमात्मा से परिचित ही नहीं है वो तो परमात्मा से लाभ प्राप्त कर ही नहीं सकता। यानी दया और दबाव, यहां के एंगल से तो ठीक है कि हम अगर जो आश्रित हैं तो हम पे दया हो रही है, हमें दिख रहा है, और दबाव हम पे पूरा रहता है, हम पे भी है पूरा दबाव। और बाहर तो नजर आ ही रहा है कि अब तो हाहाकार का वक्त है। पुण्यात्माओं, असंतोष अपने पीक पे है। ये जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं ना, चाहे वो
वो समस्त मानव समाज के हैं, चाहे वो गीता जी हो, वेद हो, कुरान शरीफ हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, पुराण हो, ये समस्त मानव समाज के थे। हम जब तक पृथ्वी पे जो वर्तमान की समस्या है उसका हल इन्हीं धर्म ग्रंथों में छुपा हुआ है, पर जब तक हम में इंसानियत नहीं होगी, हम इंसान नहीं, इंसानियत के गुण प्रकट नहीं होंगे, तब तक हम इस बात को नहीं समझ सकते पुण्यात्माओं। जैसे एक परमात्मा, एक जो धार्मिक है उसमें इंसानियत होगी, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। जिसमें धार्मिकता नहीं है वो हर पंथ में नीचता की तरफ होंगे। यानी धार्मिकता मतलब यानी कि जो भी हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, अपने धर्म के अनुसार जो उसमें अच्छी चीजों की डायरेक्शन है उन पे वो आश्रित है और वैसे ही कर रहा है, एज इट इज, फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा है, वो ही धार्मिक हो सकता है। एक परमात्मा एक शॉर्ट वीडियो दिखलाए पाकिस्तान का, जिसमें एक मस्जिद में मौलाना जी कुरान शरीफ हाथ में लिए हुए कह रहे भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध हो रहा है, यानी भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा है इसमें मुसलमानों किसका साथ दोगे? कुरान शरीफ हाथ में, और वो कह रहे हैं बताओ कौन कौन पाकिस्तान का हाथ साथ देगा, हाथ खड़ा करे। एक ने नहीं उठाया हाथ। दूसरी उन्होंने दिखाई, शॉर्ट वीडियो था, उसमें उन्होंने कहा कि कौन कौन हिंदुस्तान पाकिस्तान का साथ देगा। उसमें एक में तो हाथ उठाने का था और एक में वो कसम दिलवा रहे थे, यानी कि कुरान शरीफ हाथ में थी कि बताओ किसका साथ दोगे, उसमें भी हिंदुस्तान को कहा गया और दूसरे वीडियो में भी जिन्होंने एक ने हाथ नहीं उठाया पाकिस्तान के लिए देंगे। क्योंकि जो धार्मिक है उसे मालूम है कि उनकी सरकार जो है कि वो प्रोपेगेंडा सरकार है, वो झूठ बोलती है। वो पहले तो इस देश को परेशान कर रही है आतंकवाद के जरिए, और उसके बाद फिर झूठ जाट बोल कर करके आतंकवाद से ही परेशान करती है। और यानी उन्हें परेशान करना उनकी नीयत है, वो गलत साइड वो लोग हैं, ये इंडिया गलत साइड नहीं है। तो जो धार्मिक होगा वो सत्य का पक्ष लेगा, वो किसी भी पंथ में हो। पुण्यात्माओं, ये बेसिकली पंथ ही है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, धर्म तो एक ही है, वो सनातन है। आपको पवित्र गीता जी अध्याय 2 श्लोक 24, अध्याय 4 श्लोक 31 दोनों में है कि ब्रह्म सनातनम 4:31 में है। और अभी इसी अध्याय का जो दूसरे अध्याय का आपको करवाना है 2:24 आपको दिखाया गया कि सर्वगतः और सनातन उसमें लिखा हुआ है ना। सर्वगतः है, सनातन वर्ड मतलब जो सदैव रहता है, और भी जगह गीता जी में यूज हुआ है सनातन शब्द। पर क्या कहते हैं कि जब सर्वगतः लिख दिया गया तो वहां पे आत्मा परमात्मा के लिए यूज हो रहा है। ये विवेक जयदयाल गोविंदिका जी में नहीं हो सकता, क्योंकि परिचित नहीं है वो पूर्ण परमात्मा से। तो जितना वो इन्हें परिचित है, जो परमात्मा से परिचित होगा वही ग्रंथों का सही अनुवाद कर सकता है। जैसे अभी तक सदगुरुदेव जी ने जो दया करी ज्ञान की, परमात्मा ने साबित करा कि क्या कहते हैं, गीता ज्ञान दाता काल भगवान है, तो सारी दुनिया मान पाई थी, कोई कॉन्टेस्ट करने वाला नहीं था। वो बात अलग है, झूठ फैलाओ, कुछ भी उल्टा सीधा बोलो, गलत बातें बोलो, उसमें तो इसमें क्या, कोई भी नाट सकता है। सत्य को कोई भी नकार सकता है, जिसने मानना ही नहीं है सत्य, मक्कार है वो। और वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में है, और अच्छी आत्माएं भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में है। ये डिपेंड है। हम नफरतों के जब तक भी, जो आज तक नफरतें ही तो बोई गई पृथ्वी पर, ये जो शासक थे ये डिवाइड एंड रूल ही तो करे। क्यों? क्योंकि डिवाइड एंड रूल यहां का जो 21 ब्रह्मांड का शासक है वो भी जीव को बरगलाता है। इस्लाम भी मानता है कि ये शैतान का लोक है, हिंदू भी कहता है, क्रिश्चियनिटी को भी मालूम है, और सिख पंथ में भी मालूम है कि शैतान भी है कोई, यानी शैतान मतलब कहो, असुर कहो। तो पुण्यात्माओं पर साबित नहीं हो पा रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा है इस भेद के। तो नफरतें बढ़ती गई, पूरा विश्व युद्ध के कगार पे है, गृह युद्ध के कगार पे, सारे देश गृह युद्ध और विश्व युद्ध के कगार पे हैं। और इतने हथियार हैं कि पूरी मानवता खत्म हो जाएगी और कोई हल नहीं निकलने वाला। हल निकलेगा इससे, इस ज्ञान से। पर आप देख रहे हैं कि एक एक ग्रंथ को परमात्मा सही साबित करवा रहे हैं। गीता जी में था कि हजारों में से कोई आपको कंपैरिजन करके दिखाया गया था, अध्याय 7 श्लोक 3
कि उनमें से कोई भगवान पाने के लिए एफर्ट कर रहा होता है, तो आज वो है पूरी पृथ्वी पे लगभग 80,000 लोग ही होंगे जो भगवान पाने की सीरियस एफर्ट कर रहे होंगे, और वो सारी कौमों में होंगे मिलाकर करके। परिचित तो सिर्फ 13वें पंथ के लोग हैं, परमात्मा है कौन और शैतान कौन है और क्या उसका रोल है। परिचित तो सिर्फ यहीं के बच्चे हैं और कोई नहीं है, बाकी सबको परिचित कराने का प्रयास करा जा रहा है। और उस प्रयास का एफर्ट में कितनी सक्सेस मिल रही है वो रेशियो आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे आप। तो जब ऐसा हो जाए कि ज्ञान जीव को समझ में नहीं आ रहा, तो पुण्यात्माओं शक्ति प्रदर्शन तो होता है। जीव हार मानता नहीं और परमात्मा हरा के छोड़ते हैं। ना पृथ्वी पहले तुम्हारे हिसाब से चल रही थी, ना अब चलेगी तुम्हारे हिसाब से। ये बड़े बड़े आपको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, धनाढ्य, अधिकारी, जज, सबके घमंड तोड़ दिए जाएंगे। सत्य को अब नकार नहीं सकते। साम दाम दंड भेद 4 नीतियां हैं, ये तुम्हारी बनाई हुई नहीं है इंसानों की, ये ऊपर से आई है। साम दाम दंड भेद, दंड का भी विधान है। जब इंसान ज्ञान की बात ना सुने, वो है ना कहा वो कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो जब तक पुण्य है तभी तक तो चर्बी चढ़ी हुई है। पुण्य खत्म, प्रधानमंत्री भी 2 मिनट में सीधा हो जाता। तुर्रम का जितना भी बन ले, यहां पे कोई भी बन ले, ये सारे यानी क्रेडिट सीकर्स हैं। क्रेडिट सीकर्स क्यों कह रहा? जैसे अभी एक हुआ, ट्रंप जी ने स्टेटमेंट दी कि उन्होंने करा दिया जी, रात भर एफर्ट चली, रात भर हमने वो करा और हमने करा दिया युद्ध विराम। तुरंत सबसे पहले ट्वीट दे दिया सुबह सुबह, क्रेडिट सीकर। प्रधानमंत्री जी वर्तमान के खूब डंका बजा रहा जिनका, नरेंद्र मोदी जी, जब राम मंदिर उद्घाटन की बात थी तो क्या कहते हैं कि सब सारी चीजें ताक पे रख करके वो सारा वो कर करके खुद ही वो हो, राष्ट्रपति उनसे बड़ी थी, उनके हाथ से करवा देते। क्रेडिट सीकर नहीं थे तो बड़े नेक आत्मा थे तो राष्ट्रपति जी से करवा देते। नहीं, दे ऑल आर क्रेडिट सीकर्स, यानी श्रेय पाने के भूखे हैं, इन्हें श्रेय चाहिए, अहंकारी लोग हैं। ये बचाएंगे पृथ्वी को, इनके करने से कुछ का, ये इनका अहंकार है, बंदा बना दिया जाएगा इन सबको। अभी दिखवाते, ये जो ग्रंथ हैं ये पुण्यात्मा सारे मानव समाज के हैं। जैसे गीता ज्ञानदाता आज तक सब समझ रहे थे कि काल भगवान है, जबकि जीव भगवान और शैतान के गुण से तो परिचित हो। आज पाकिस्तान तो बना ही धर्म की बुनियाद पे, तो अगर जो उनकी इबादत का तरीका सही था तो आज पाकिस्तानी तो सबसे यानी कि ऊपर होने चाहिए थे, टॉप पे होने चाहिए थे। क्यों उनकी भद पिट रही है? क्यों हार रहे? गुर्बत में क्यों जी रहे? और ऐसे ही अगर जो हिंदू की इबादत का तरीका सही था तो पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या गति हुई, इसी देश में हिंदुओं की क्या गति हुई? कितने सैकड़ों सालों से जुल्म से रहे, क्या हो गया? क्यों हुआ उनके साथ ऐसा? और सिख की पूजा पद्धति सही होती तो आज ये लक्षण होते हैं कि जिस देश से सब कुछ शुरू हुआ और वहीं पे ये खालिस्तान की मांग करते, वहीं पे एक गुरुद्वारे को ही यानी कि अड्डा बना लिया जाता आतंकवादियों का, स्वर्ण मंदिर जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ वहां पे। और कौन से गुरुओं ने हथियार उठाए थे भाई? वो तो बाद में लोग उदाहरण देंगे, गुरु गोविंद सिंह जी ने, नानक जी ने हथियार उठाए थे, उनका कोई न क्यों ने बिगाड़ पाया कुछ? किसी ने दिमाग गया, बुद्धि गई कि नानक जी तो मुसलमानों के देश में परमात्मा ने उन्हें भिजवाया, वहां पे खड़ा होकर उपदेश दिया उन्होंने, फिर भी कुछ ना बिगड़ा। गोविंद सिंह जी को हथियार क्यों उठाने पड़े और क्या कमी थी या क्या रीजन है इसके पीछे? ये खून उबाल मार देने से या जेब में नोट है, 4 बंदूकधारी साथ में है, तो दूसरे के दम पे कूदने वाले जो लोग होते हैं ना, वही धर्म को धंधा बनाए हुए हैं, वही बांट रहे हैं सारे समाज को।
यहां खुलेआम परमात्मा पे जो आश्रित है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। खुलेआम बुलवाते ना, दास नानक जी वाली आत्मा है। दास अंतिम पैगंबर है। अंतिम पैगंबर मतलब लास्ट मैसेंजर, परमात्मा का नुमाइंदा, जिससे ये सारी थ्योरी सॉल्व होगी। जो अभी बिगड़ी हुई बात है वो बनेगी बात, क्योंकि ये तो दिख गया कि यानी बेतुकी दया, परमात्मा ने दया करी दास पे, बेतुकी दया खत्म कर दी। अब नहीं है दया, बेतुकी। वैसे तो दया बिना दरवेश कसाई, पर बेतुकी नहीं है, क्योंकि ये समझ में आया इस लोक में जीव को के साथ कितना अच्छा बन लो, कितना अच्छा कर लो, पर स्वार्थी जीव कभी भी सगा नहीं हो सकता किसी का। उसको कितना उसके भलाई की बात कर लो, प्यार से नहीं समझ में आ रहा, तो जब प्यार से ना बात बने तो दंड से बनेगी। लातों के बुद्ध बातों से नहीं मानते ना, और जब तक पुण्य है तब तक मानेंगे नहीं। अब पुण्य तो भोग लिए, पाप का दौर शुरू होने वाला है, तो जीव हार मानता नहीं, परमात्मा हरा के छोड़ते हैं। जैसे ये देखिए, भाई ले आओ, इधर ले आओ, ये सारे धर्म ग्रंथ पुण्यात्माओं समस्त मानव समाज के हैं। जैसे ये अल्लाह का पैगाम सारे इंसानों के नाम। कुरान शरीफ कह रही, कुरान शरीफ हिंदी तर्जुमा, हिंदी लिपि, अरबी मूल ग्रंथ के साथ अनुवादक मोहम्मद फारूक खान। अब ये देखिए, आपको उस दिन दिखाया गया था, ये पुराण है संक्षिप्त नारद पुराण। अब ये नारद पुराण में ये क्या है मैसेज, ये देखें। चाहे पुराण हो चाहे कुरान हो, ये देखिए पृष्ठ संख्या 27, नारद पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर, पृष्ठ संख्या 27। आज भी देवता लोग भारत भूमि में जन्म लेने की इच्छा करते हैं। वे सोचते हैं कि हम लोग कब संचित किए हुए महान अक्षय निर्मल एवं शुभ पुण्य के फलस्वरूप भारतवर्ष की भूमि पर जन्म लेंगे और कब वहां महान पुण्य करके परम पद को प्राप्त होंगे। मतलब भारत वर्ष में जन्म लेने की तरस रहे हैं, ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे? मतलब कि यह सारे विश्व का ही है ना ये धर्म ग्रंथ। प्रिसाइज थोड़ी ना करा गया, पार्शियल थोड़ी ना हुए तो भाई कि भारत की तो बपौती है सिर्फ, नहीं, ये समस्त मानव, अमेरिका का भी है, पर इसमें से भेद समझने वाला होना चाहिए, और भेद कोई समझ नहीं सकता है, क्योंकि यहां पे सबकी बुद्धि महाकाल ने हर रखी है। नहीं तो पवित्र अपने ग्रंथ नहीं समझ में आए होते। अंग्रेज बड़े समझदार बनते हैं अपने आप को, वो कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस और गॉड इज इन फॉर्म। उन्हें बाइबल का स्टार्टिंग ही समझ में नहीं आया, और अल्लाह के नाम का पैगाम सारी दुनिया में इस्लाम फैलाने वाले हैं मुस्लिम, और की रिलीजन ऑफ पीस कहते हैं। आज सबसे ज्यादा लोग नफरत अगर जो कर रहे हैं तो वो मुस्लिम से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहीं पीस छोड़ा ही नहीं। ये जिस देश में गए उस देश में गंदगी करी, वहां के सिस्टम को टेक ओवर करा, परेशानी करा इन्होंने सारे विश्व को। तो अगर जो इबादत का तरीका उनका सही था तो लोग तो खुश होने चाहिए। उनके अंदर इफ इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, तो आज उन्हीं के कारण क्यों सारी दुनिया में हाहाकार है, वही क्यों समस्या की जड़ है। इबादत का तरीका सही होता तो अल्लाह को तो फिलिस्तीनियों की मदद करनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं हो रही? पाकिस्तानियों की तो मदद करनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं हो रही? क्यों पिट रहे? ऐसे अगर जो हिंदुओं की इबादत का तरीका सही होता तो इतने सैकड़ों सालों से ये पिटते ही तो आए, यहां पे कन्वर्ट होते ही तो आए। वो तो जो अब परमात्मा ने शास्त्रोनुसार भक्ति की दया करी है, तो इस वजह से जरा इन्हें कर्म फल दिया जा रहा है हिंदुओं को भी, कि तो उनकी रक्षा करी जा रही है। इसमें किसी प्रधानमंत्री और हिंदू संगठन का या उनका कोई क्रेडिट नहीं है, ये तो यंत्र हैं। अभी आपको कुछ दिनों में सबकी औकात दिखवा देंगे कि और ये कितने नेक हैं, इनकी नेकता भी दिखवा देंगे। अगर जो प्रधानमंत्री जी हिंदूवादी होते और नेक होते, उनका उद्देश्य बड़ा वो सही होता, तो वो आज इस देश में गोकशी नहीं हो रही होती, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते। और
ये गाय का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया है, और गाय को हिंदू माता कहता। यहां गौवंश की जगह क्यों बुलवाया जाता है? क्योंकि गाय परमात्मा का जानवरों में सतोगुणी उत्पादन करने का, देसी गाय की बात कर रहा दास, सतोगुणी उत्पादन का यंत्र है, उससे सतोगुण फैलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्ति में भी सहायक है और पृथ्वी को बचाने के लिए भी सहायक है वो। इस वजह से गौवंश की जय बुलाया जा रहा है। ये प्रेम और ज्ञान का मार्ग है। इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस कहने से नहीं हो जाएगा। ये झूठे और मक्कार लोग पाकिस्तानी जैसे हैं, ये सिर्फ झूठ और मक्कार के बुनियाद पर ही टिके हुए हैं। हार यानी बुरी तरीके से उनकी ऐसी तैसी हुई पड़ी हुई है, और जश्न मना रहे, ढोल पीट रहे कि जीत गए, हम जीत गए, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। परमात्मा के लिए पाकिस्तान का बच्चा भी उतना ही प्रिय है जितना इस देश का है, उतना अमेरिका का है, उतना ही एक अफ्रीकन कंट्री का है, बशर्ते वो सही राह पे हो। आज जीव कोई सही रास्ते पे है तो उसके और उसको कुछ फैसिलिटी मिल रही है तो उसके पिछले पुण्य सहायक हैं, और कोई तकलीफ से आ रहा है तो उसका पाप का दौर चल रहा है। पाप पुण्य का श्लोक में खेल है। तो पुण्य आत्माओं अभी आपको साबित करवाते हैं कि जैसे ये पिछले विगत कुछ दिनों से परमात्मा साबित करवा रहे हैं कि गीता ज्ञानदाता काल भगवान नहीं, जीव तो भगवान और शैतान के गुणों से ही परिचित नहीं है कि भगवान के गुण क्या होते हैं, शैतान के गुण क्या होते हैं। तो जैसे गीता ज्ञानदाता महाकाल जी हैं, ऐसे कुरान शरीफ ज्ञानदाता भी महाकाल जी हैं, शैतान ने भी बोली है। और उसमें से निचोड़ निकाल करके कि कौन सी वाणी भगवान की कुरान शरीफ में है और कौन सी शैतान ने बरगलाने के लिए बोली है, ये सिर्फ तत्वदर्शी संति नीर खीर का निबेरा कर सकता है। तब ये राडी खत्म होगी। मानना सबको पड़ेगा, प्यार से मानोगे तो ठीक, नहीं तो अब तो वक्त आ गया है, मनवा दिया जाएगा सारे विश्व को। पहले इस देश को मनवाया जाएगा और फिर सारे विश्व को मनवाया जाएगा। अभी दिखवाते हैं आपको कुरान शरीफ से, ले आओ। इंग्लिश ओनली एडिशन, द ग्लोरियस कुरान बाय जफरुल इस्लाम खान, इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक अरब स्टडीज, न्यू दिल्ली। चैप्टर 9, सूरा 9, अल तवबाह, 929। फाइट दोज हु बिलीव नॉट इन अल्लाह नॉर the hereafter, nor hold that forbidden which has been forbidden by Allah and his messenger, nor follow the religion of truth from among the people of the book until they pay jizya with submission। ठीक है जी, ये इंग्लिश में हुआ। अब आपको यही हिंदी तर्जुमा दिखवा देते हैं। सूरत तौबती 9 चैप्टर, पृष्ठ संख्या ये देखें, कुरान शरीफ, ये देखिए क्या लिखा है। वह इलामी किताब है जिसका कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, कुरान शरीफ। रूपांतरकार नंद कुमार अवस्थी, यानी ये है अनुवादक, शेरवानी संस्करण। पब्लिशर हैं लखनऊ किताबघर, लखनऊ किताबघर। प्रकाशक है विनय कुमार अवस्थी, हिंदू ने करा है, प्रकाशक वो हैं। ठीक है जी, इसी वजह से वो उसका दिखाया गया आपको, इंग्लिश का भी दिखा दिया गया, हिंदी का भी देख लीजिए। ऐसी किताब वाले जो ना अल्लाह पर ईमान लाते हैं और ना आखिरत के दिन पर, और ना अल्लाह और उसके पैगंबर की हराम की हुई चीजों को हराम समझते हैं, और ना सच्चे दीन को मानते हैं, उससे लड़ो, यहां तक कि अपने हाथों से जजिया दें और जलील होवें। अब ये भगवान कह सकता है? ये बता दें भाई, ये भगवान कहेगा कि जलील हो? और कहते हैं कि अल्लाह बहुत रहीम है, बहुत करीम है, ये अल्लाह के गुण हैं। भाई जिसमें
शक्ति गुंजाइश नहीं है कि ये अल्लाह ने ही बोली है, तुम परिचित हो अल्लाह से और तुम कह रहे हो इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस, और इस किताब में कोई भी वो नहीं है। और यहां पे जैसे असल में धर्म ग्रंथों के नाम पे तो उबाल खा जाता खून, उनसे लड़ो, यहां तक कि अपने हाथों से जजिया दें, यानी जजिया दें मतलब वो टैक्स दें, धर्म के नाम का टैक्स जिसे जजिया कहते हैं, और जलील हो में यानी उनकी बेइज्जती करते रहो। और ऐसे बहुत सारे श्लोक दिखा सकता दास, बहुत सारे दिखा सकता है। ये देखिए, सुल तो बहती 9 ऑपरेशन क्या 319, काफिरों की दुखदाई सजा की खुशखबरी सुना दो, दुखदाई सजा की खुशखबरी सुना दो। ये अल्लाह कहेगा। हाँ, मुशरिकों में से ये 9 सुरुल तो तौबती 113 और ये 3 4 5 3 4 5 पढ़ रहा है सिर्फ दास। काफिरों को दुखदाई सजा की खुशखबरी सुना दो। हाँ, मुशरिकों में से जिनके साथ तुमने अहद कर रखा है, फिर उन्होंने उसके पालन में तुम्हारे साथ किसी भी तरह की कमी नहीं की और ना तुम्हारे मुकाबले किसी दूसरे की मदद की, तो उनके साथ जो अहद है उसे अहद की विवाद को तक पूरा उतारो, क्योंकि अल्लाह परहेजगारों को पसंद करता है। फिर जब अदब के महीने बीत जावें तो उन अहद तोड़ने वाले मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो और उनको गिरफ्तार करो, और उनको गिरफ्तार करो और उन्हें घेर लो, और हर घात की जगह पर उनकी ताक में बैठो, और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर अगर वे लोग कुफ्र और शिर्क से तौबा करें, नमाज कायम करें और ज़कात दें तो उनका रास्ता छोड़ दो, बेशक अल्लाह माफ करने वाला बेहद मेहरबान है। भाई, अल्लाह ऐसा है? अब ये शैतान बोलेगा या भगवान बोलेगा? तुम्हें मालूम ही नहीं है कि अल्लाह के क्या गुण होते हैं। अल्लाह बहुत रहीम है, करीम है, तो उसका वो दूसरा बेटा नहीं है। अब अंग्रेजी में भी पढ़वाते हैं, ये अल्लाह के गुण हैं। जैसे आपको दिखाया गया गीता जी में कि वो अर्जुन को बरगला रहा है शैतान, कह रहा है कि भाई कि तू युद्ध कर, तू अगर जो मर गया तो स्वर्ग को जाएगा, जन्नत भोगेगा, और अगर जो जीता रहा तो यहां राज्य भोगेगा, कत्ल कर। तो है दोनों में कंपैरिजन है कि शैतान ने उसमें भी बोला बरगलाया है और इसमें भी है शैतान ने बोला, पर ये कोई फर्क नहीं कर पाया है। इसमें भी दिखा दें, पढ़ लो, अंग्रेजी में भी पढ़ लो कि जिससे ये ना हो तुम्हें। ये देखिए, यही है इंग्लिश वाली सूरा 9 अल-तवब्बा। ये देखिए 9-4 9-5 3-4-5 था ना, है वहां 3-4-5 था ना, 3 भी था ना। चलो इसे भी कहां गया, वो कहां गया, थ्री पढ़ लेते 9-3 इंग्लिश में, जिससे किसी को ये ना हो जी कि हिंदी में हिंदू ने लिखी है, गलत तर्जुमा हो गया होगा। अभी कुरान मजीद से भी दिखा देंगे, कुरान शरीफ इसका तर्जुमा मोहम्मद फारूक खान ने करा हुआ है। ये देखिए कुरान शरीफ हिंदी तर्जुमा, हिंदी लिपि और मूल ग्रंथ के साथ अनुवादक मोहम्मद फारूक खान, इसका भी दिखवा देंगे। 9-3 and this is a proclamation from Allah and his messenger to the people assembled on the day of the great pilgrimage, that Allah and his messenger abrogate treaty obligations with the polytheists. If then you repent, O polytheists, it will be the best for you, but if you turn away, no.
Know that you cannot frustrate Allah and proclaim to the rejectors of faith that a painful punishment awaits them in the hereafter. Nine four. Expect those polytheists with whom you have concluded treaties and they have not failed you in anything nor aided anyone against you, so fulfill your treaties with them to the end of their terms. Verily Allah loves the God fearing. भैया ये ना कह देना हिंदू ने तर्जुमा करा हुआ था तो वो ठीक नहीं था, अंग्रेजी भी पढ़ लो। 9-5. But when the forbidden months are past, then fight and slay the polytheists wherever you find them, seize them, besiege them, and lie in wait for them in every stratagem of war, and if they repent, establish regular prayers and pay zakat, then open the way for them, for Allah is of forgiving, most merciful. भाई अगर जो मोस्ट मर्सीफुल है तो वो दूसरे बच्चे के लिए कहां गई मर्सी? तो पुण्यात्माओं, जीव को इंसान की यहां पे औकात क्या है? अंग्रेज बड़े तुर्रम कहां समझते अपने आप को? बाइबल का स्टार्टिंग में ही नहीं समझ पाए कि गॉड इज इन फॉर्म। काहे का दिमाग उनमें? जीव एक मशीन है। गीता जी से परमात्मा निमित्त बना करके सारे ज्ञान विज्ञान से साबित करवा सकते हैं। सारा ज्ञान विज्ञान, गूढ़ ज्ञान विज्ञान, एक ही ग्रंथ बहुत है दास को साबित करने के लिए। और आपको सब ग्रंथों में से दिखवा देंगे वो मिलावट की कौन सी शैतान ने बरगलाया है और कौन सा वाकई में अल्लाह का पैगाम है। ये सिर्फ दास कर सकता है पृथ्वी पे। नीर खीर का निबेरा और कोई नहीं कर सकता है पुण्यात्माओं, नहीं तो इनके नाम पे लड़ते रह जाओगे। अच्छे लोग हर जगह हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में है, और बुरे लोग भी हैं। नहीं तो ये बरवाला कांड, अगर जो हिंदू बहुत नेक होता, बहुत अच्छा होता, तो सनातनी तो ऊपर आना था। क्यों ये बरवाला कांड और करौथा कांड होते? इनमें भी राक्षस है, एक से बढ़कर एक। आपको बुलवाए नहीं कि वर्तमान में ये क्रेडिट सीकर्स ही होते, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। उधर का वो कह रहा कि हमने करवा दी, मैं चौधरी हूं, अभी भी बड़ा दुनिया का चौधरी मैं ही हूं, ट्रंप कह रहा। और इधर ये क्रेडिट सीकर। अगर जो बहुत बढ़िया होता भाई तो क्या कहते हैं, करवा देता राष्ट्रपति से उद्घाटन। तुझे नहीं चाहिए था कुछ तो? बहुत ही हिंदुओं का रहनुमा है तो बंद करवा दे भाई गोकशी। नहीं, सारे अहंकारी लोग हैं, इनके करने से कुछ होगा। कर तो डाला ना पृथ्वी का तुम लोगों ने, बनाएंगे तो परमात्मा। तो आपको दो जगह से दिखा दिया गया, अब यहां से भी देख लो। कुरान शरीफ हिंदू तर्जुमा मुस्लिम भाई ने करा है, नहीं तो फिर कह दोगे कि क्या कहते हैं कि भाई वो हिंदू का गलत हो सकता है तर्जुमा। आओ अल तौबा का तीन चार पांच तो ये देखो पुण्यात्माओं, सूरत तौबा बंदनी सूरा
अल तौबा तीन। ऐलान आम है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से बड़े हज के दिन लोगों के लिए अल्लाह मुशरिकी से बरी जो जिम्मा है और उसका रसूल भी। अब अगर तुम तौबा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, लेकिन अगर तुम मुंह मोड़ते हो तो जान रखो कि तुम अल्लाह के काबू से बाहर नहीं जा सकते। और काफिरों को एक दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो, दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। 4, सिवा उनके मुश्रिकी के जिनसे तुम्हें मुआहदे किए, फिर उनके तुम्हारे साथ मुआहदे की तकमील में कोई कमी नहीं की और ना तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद की, तो उनके साथ उनके मुआहदे की तकलील में वह मुकर्रर तक मुद्दत तक करो। यकीनन खुदा मुत्तकियों को पसंद करता है। 5, फिर जब हराम महीने गुजर जाएं तो मुश्रिकी को जहां कहीं पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर अगर वो तौबा करें और नमाज कायम करें और ज़कात दें तो तुम उनका रास्ता छोड़ दो। यकीनन अल्लाह बड़ा बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। भाई ये रहम देख लिया आपने, कितना रहम हुआ है। तब 29 और पढ़ लेते हैं। 29 थी ना, बस एक ही पढ़वाए थे। वो पहले 29 इसी पारे का वो उनतीस पढ़ो। वो पहले किताब जो ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं और ना रोजे आखिर पर और ना अल्लाह और उसके रसूल के हराम ठहराए हुए को हराम करार देते हैं और ना दीन हक की पैरवी करते हैं, उनसे लड़ो यहां तक कि वो इफ्तार से इक्तिदार से दस्त बरदार होकर और छोटे मातहत बनकर जिजिया देने लगे, यानी उनसे टैक्स वसूलो, उन्हें जलील करो। पढ़ लिया आपने, 3 जगह से दिखा दिया गया। तो ये बताओ किस एंगल से ये भैया की गुण है अल्लाह के। तो जीव समझ ही नहीं पाया पुण्यात्माओं कि अल्लाह के गुण क्या हैं और शैतान क्या है, क्योंकि इस भेद से परिचित नहीं है। वो इस भेद से परिचित नहीं है। इस भेद से परिचित नहीं है कि अब वो ये तो मान रहा है कि क्या कहते हैं कि बड़ा अल्लाह रहीम है, करीम है, अल्लाह ने ये अल्लाह की किताब है, पर अल्लाह के गुण क्या होते, शैतान के गुण क्या होते, इस भेद से परिचित नहीं है जीव। तो पुण्यात्माओं, मोती मुक्ता दरसत नाही ये जगह सब अंधरे, ये नफरतों के बीज ये ज्ञान से खत्म होंगे। और जब तक जीव इस सत्य को अपनाएगा नहीं, ऐसे ही लड़ता रहेगा। और वैसे तो अब समय ही नहीं बचा है, बड़ी तेजी से वक्त बदलता जा रहा है। तो आपको 3-3 से दिखला दिया गया, गीता जी से दिखला दिया गया कि कैसे पृथ्वी अपनी परिणति की तरफ जा रही है और कैसे शैतान ने बरगलाया अर्जुन को और अर्जुन से जबरदस्ती युद्ध करवा के ही माना, इतने लोगों को मरवा के ही माना। तो ये भगवान के गुण होंगे। भगवान के तो दोनों बच्चे हैं। भगवान आज से 600 कुछ साल पहले सन 1398 में परमात्मा आए और 1518 तक रहे दाता। हिंदू मुस्लिम ही मेन थे उस समय, दोनों को एक कर करके गए
रो रहे थे जाते वक्त उनके, करोड़ों मरने थे उस समय, गृह युद्ध होना था और करोड़ों मरने थे उस समय, ऐसा ही फैलना था, कुछ ऐसे शैतान ने कुछ रचा हुआ था। परमात्मा ने फेल कर दिया वो। जैसे आज वर्तमान में युद्ध टल रहा है, वर्ल्ड वॉर टल रही है, इस देश को बताया जा रहा है पहले, और सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सेना बचा रही है। नहीं, ये तो निमित्त मात्र है, इनसे बचवाया जा रहा है। ये वर्तमान के अधिकारी तो यही है ना। तो जो पर ये इनका अहंकार है कि इनके करने से कुछ और, इनसे तो करवाया जा रहा है, यंत्र है ये। तो पुण्यात्माओं, बात बनेगी इस ज्ञान से, निचोड़ निकाल सकता है दास, और कोई है नहीं पृथ्वी पे। परमात्मा तो है ही धरती पे, पर परमात्मा अपने नौकर को ही निमित्त बना सकते हैं। वैसे सतगुरुदेव जी ने सारा ज्ञान समझाया, पर वो किसी के समझ में ही नहीं आया ना। उन्हीं की दी हुई बुद्धि से तो दास बता रहा है, तो मानना तो सबको पड़ेगा, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। ये लड़ना पंथों के नाम पे और खून का उबाल आ जाना कि जी उसमें कैसे कमी निकाल रहे हो आप, ये कमजोर और राक्षस से प्रभावित लोगों के लक्षण होते हैं, किसी भी धार्मिक के नहीं होंगे। और वो सब में है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में है। इस देश में भी एक से बढ़कर एक हैं। ये क्रेडिट सीकर्स नहीं होते तो इस ज्ञान को ऊपर नहीं आने देती है सरकार, या पिछली वाली क्या कहते हैं कांग्रेस जब थी, ये ज्ञान आज से चल रहा है, या ये केजरीवाल नेक होता तो ये नहीं बोलता कि भाई कि एक बरवाला कांड भी हुआ था कोई। तो तुम तो इन नेताओं के और इन धर्मगुरुओं के फैन बन रहे हो, और इनका क्या स्वभाव है, इनके स्वभाव से परिचित नहीं। अभी आजकल प्रेमानंद जी बड़े चल रहे हैं कि बहुत बढ़िया बात होती है। भैया जो शास्त्र मनमाना आचरण करता है वो कभी नेक नहीं हो सकता पूरी तरह। अभी उन्हीं में से एक पंडित जी थे, क्या नाम था उनका, प्रदीप जी कोई, प्रदीप जी ने राधा जी के बारे में कमेंट कर दिया था, तो उन्होंने कहा कि आके माफी मांगो, नहीं तो मालूम नहीं आपको क्या हो जाएगा। मंगवा के छुड़वाए, अपने फेवर में बात बुलवाए, और कैसे दुनिया को लग रहे कितने नेक हैं। नहीं हो सकते नेक ये। प्रेमानंद जी के सारे फैनों का खून उबाल खा जाएगा, और ये प्रेमानंद जी नेक नहीं है। भैया जो इस सत्य को नकार सकते, जो गीता जी में लिखा, पुराणों में लिखा, शास्त्रों में लिखा, सारा शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान दिखवा रहे, उसे मानने को तैयार नहीं हो, जो कि राधा राधा जपो, भाई किडनी खराब, दोनों किडनी खराब। भगवान पिछला प्रारब्ध दे रहे, कुछ ऐसा नहीं कि वो ईमानदारी से जिस का पालन कर रहे हैं उसमें ईमानदारी से वो एफर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अज्ञानवश वो गलत दिशा में है, पर जितना उन्हें अपने स्तर का ज्ञान है उतना वो स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश करते हैं। पर चूंकि शास्त्र मनमाना आचरण कर रहे हैं, इस वजह से कभी नेक नहीं हो सकते पुण्यात्माओं। उनका भी खून उबाल मार गया ना, कि यानी पता नहीं क्या हो जाएगा, तुम्हें मालूम नहीं है। तो शाप देने वाले लोग हैं, हट करने वाले लोग हैं। जो हट करेगा तब करेगा जबरदस्ती वाला, वो सहज मार्ग में वो ऐसा ही यानी क्रोधी होगा, वो दूसरे की पीड़ा नहीं समझ सकता हो, उसमें नेकता नहीं हो सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो सकती है। तो आपको हिंदुओं में भी एक से एक कट्टर और एक क्या नाम है उनका, नरसिंहानंद है या क्या है, वो जो बोलते रहते हैं हिंदूवादी बनते, क्या नाम है, नरसिम्हानंद जी, या वो क्या कहते हैं, वो अपने आप को जो यहां पे बैठते हैं, डासना वाले, हाँ डासना वाले, उनका नाम ध्यान है, क्या नाम है, हाँ वो कहते कि भाई कि हिंदुओं, वो तो कहते भाई कि तुम बलि चढ़ाओ, लिखा है वेदों में। यति कहते, यति नरसिम्हानंद ऐसे कर करके कुछ है, यति कहते अपने आप को। और खूब वो करते कि वर्तमान भाजपा सरकार को खूब गाली देते कि ये
हिंदुओं का वो नहीं है, इस वजह से ऊपर भी नहीं उठ पाए। तो कि सरकार का अपना इंटरेस्ट है कि हिंदुओं का ठेकेदार हम हैं, वो क्रेडिट सीकर है। यति नरसिम्हानंद है, यही नाम है शायद, नरसिंहानंद ना, हाँ यति नरसिंहानंद। वो कहते हैं हिंदुओं बलि चढ़ाओ, इन मुसलमानों से लड़ना है तो बलि चढ़ाओ, बस तुम भी कठोर बनो। तो बताओ, लोहे से लोहा कटता तो है, पर बचेगा कौन? आबादी तो सबकी बहुत है, लड़ लड़ के ही आपस में मर जाओगे। ये प्रेम का मार्ग, ज्ञान का मार्ग इन सरकारों को समझ में नहीं आए, तभी तो हरामखोर, यानी कि आज वो एक क्या बोले दास, है तो खराब चीज की, यानी वक्त बदल रहा है, कुत्ते घी खा रहे। यानी वक्त जब वो होता है ना, तो कुत्ता घी खाता, कहने का मतलब वक्त इंसान का अच्छा ना हो तो उसका घी कुत्ता खा रहा होता। वक्त ठीक नहीं है, घी उसके पास है पर खा रहा कुत्ता। तो ऐसे ही पृथ्वी पे हो रहा। ये जितने भी राक्षस हैं ना, वो चाहे नेता हो चाहे वो हो, सब नहीं तो ये ज्ञान हुआ था, इससे सारे विश्व में वो फैलता। ये प्रधानमंत्री नेक होता, ये सरकार नेक होती, पिछली कांग्रेस नेक होती, ये आप नेक होती। किसी ने बरवाला कांड के बारे में कुछ बोला? पक्ष विपक्ष ने। किसी को सतगुरुदेव जी के इतने अमर ज्ञान पे वो आत्मा द्रवित हुई कि भाई कि वही सच्चे हैं, सारी चीजें बिल्कुल सच्ची हैं। कांड करवा डाले राक्षस लोग मिलकर करके। कांग्रेस चाहती थी कि भिड़ जाए, नई नई सरकार आई है वो गिरे, और नई वाली सरकार चलो बाद में इंटेलिजेंस एजेंसी पे प्रधानमंत्री के पास क्या रिपोर्ट नहीं होगी क्या सही है क्या गलत है। यानी ये विहंगम पंथ, ये पितरों का चलाया हुआ पंथ, ये पितर पूजा करवाते, वो मालूम ही नहीं किसी को कौन भगवान है, वहां पे जाकर के प्रधानमंत्री वो करते। और जहां से पूरी दुनिया में साबित करा गया कि भगवान कौन, शास्त्रों विधि क्या है और क्या, वो सब सारा साबित करा वो जेल में। ये पाखंडी राम रहीम, ये तो बेल पे बाहर आए क्योंकि ये वोट दिलवाए भाजपा को। और वो परमात्मा जिन जो ज्ञान की वर्षा कर रहे थे वाकई में परमात्मा हैं, वो जेल में रहे। और क्या क्या मीडिया हाईजैक्ड करके क्या क्या उनकी बदनामी करी गई। तो ये नेक आत्माएं नजर आ रहे हैं आप लोगों को? नहीं, ये कोई नेक नहीं है। अब लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जीव हार मानता नहीं और परमात्मा हरा के छोड़ते। तो पुण्य इन सब लोगों ने भोग लिए हैं, पाप का दौर शुरू होने वाला है, बड़े बड़ों को दंडवत करते दिखवा देंगे। इस पृथ्वी पे रहना होगा ना, हमारे साथ की जय कहना होगा। ये घमंड और ताकत के उसमें नहीं कह रहा दास, क्योंकि साम दाम दंड भेद ये जीव का है। जीव को क्या मालूम है, जीव की औकात क्या है? जीव की औकात है क्या? परमात्मा ने कहा कि अभी फालिज मार जाए, मुंह में नकली मक्खी बढ़ेगी और निकलेगी। जीव अब वो मक्खी नहीं भगा सकता, ये जीव की औकात है। वो प्रधानमंत्री को नहीं मार सकती, वो एक आम आदमी को नहीं मार सकती। आम को मार सकती तो प्रधानमंत्री को क्यों नहीं मार सकती? वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जब अंतिम समय में गए हैं, आपको मालूम है कितनी दुर्गति से गए हैं। बहुत बुरी मृत्यु हुई है। ये अमरफल खा के आए हैं बाकी सारे। ट्रंप कैसा ट्रंप से पहले बाइडेन जो था अमेरिका का राष्ट्रपति, कैसा डिस्टर्ब माइंड था, देखे नहीं थे? तो पुण्यात्माओं, एक खेल है, पुण्य सबने भोग लिए। चौधर करना बड़ा आसान होता, पाप का दौर शुरू होगा। इन्वर्टर की बैटरी जैसे ही डिस्चार्ज वैसे ही दिख जाएगा क्या हो रहा है। ये धर्म ग्रंथ किसी के समझ में नहीं आ सकते। आपको गीता जी साबित कर दी गई, अध्याय 7 श्लोक 3, कि कितनों को भगवान पाना है पृथ्वी पे। ये कंपैरिजन करके दिखा दिया गया ना, कि हजारों में कोई एक पाने की एफर्ट करता है, और वो सारे पंथों में है जो पृथ्वी पे एफर्ट कर रहे होंगे। और सब अपने धर्मग्रंथों को अच्छा मान रहे हैं कि भाई कि ऐसा ही लिखा था।
तभी तो मुस्लिम भी डटे हुए हैं कि भाई ऐसा ही लिखा था, हम ही जीतेंगे एंड में। पाकिस्तान को ये गलत फहमी है कि भाई ये तो पहले लिखा हुआ था, इन काफिरों को भी मालूम है, पर जीत हमारी होगी इंशाल्लाह। हुई अभी। इस देश को बचाया जा रहा है क्योंकि समस्त मानवता को बचाना है। इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सारा विश्व एक हो जाए, कुछ नहीं बिगाड़ सकता इसका। और ये क्रेडिट के भूखे जो हैं, ये नहीं बचा सकते। हमारे साहब ही बचा रहे हैं और वही बचा सकते हैं, वही हल निकालेंगे। बस तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। यहां पे उनकी नौकरी हो रही और यहां से बचाया जा रहा है शास्त्रानुसार भक्ति करके। इसीलिए आटो पैर संग्राम है, हर कार्य बड़ी मुश्किल से होता है। बहुत दबाव रहता हम पे, पर दया भी भरपूर रहती। यहां में कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। दास को सदगुरुदेव जी बुद्धि देते, सदगुरुदेव जी ऊर्जा देते, दास निमित्त मात्र है। दास को फक्र से अपनी औकात बताने में बहुत खुशी होती है। और ये जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा, जिनकी औकात नहीं कुछ भी, ये सरकारों की और इनकी और उनकी, ये कर क्या लेंगे? ये क्या सोच रहे इनके उससे कुछ हो रहा? भाई तुम प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए तो तुम्हारे को यंत्र की तरह देवता निमित्त बन रहे होते, वो तुमसे कार्य करवा रहे होते हैं। यही तुम्हारी औकात है। जब ये अभिमान अहंकार के कॉन्सेप्ट को समझोगे तब बंदे बनोगे, और तब तक पुण्य भोग चुके होगे, पाप का दौर शुरू हो चुका होगा। चले पुण्यात्माओं, गीता जी से करवाते हैं पूरा आपको, जैसे सदगुरुदेव जी ने भक्त समाज को बिठवा दिया था, जिनका भक्ति करना उद्देश्य था कि गीता ज्ञानदाता काल भगवान है। अपने नौकर को और इस थ्योरी प्रैक्टिकल को सही साबित करने के लिए सदगुरुदेव जी ने छुपाया था। वो तो सर्वज्ञ हैं, वो तो प्रभु हैं, वो परमात्मा है। तो पर वो अपने ऊपर शेयर नहीं लेना चाहते थे, ये थ्योरी प्रैक्टिकल प्रूफ करना चाहते थे, और ये भी प्रूफ करना चाहते थे कि परमात्मा एक दिशा कैसे असंख्य ब्रह्मांडों को चला रहे होते और सब कुछ उनके कंट्रोल में होता है। पर पुण्यात्माओं, जैसे नवीन कर्म है, राजीव गांधी जी बहुत पहले भाषण में कहे थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं एंड यूजर तक, जिसे एंड बेनिफिशियरी तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं, 85% ये बीच में खा जाते हैं। तो ऐसे ही पूर्ण परमात्मा सत की भक्ति है, पर ये राज्य शैतान ने तब से हासिल करा हुआ है। तो वो भी यही कर रहा है कि सत का राज धर्म करी, अपना किया सब एडेंट भरी। उसने भी मेन ज्ञान को छुपा लिया और अपनी यहां पे महिमा बनवा दी अपने झूठे भगवानों की, और खुद अव्यक्त हो गया। तो ये समझने वाली बात है, परमात्मा तो दयालु ही होते, वो पालक ही होते, पर मिलता कर्म फल ही है अपना। तो यहां पे भी भाजी मारने वाले लोग हैं। लाइव गेम में भी जैसे यहां से बचाया तो जा रहा है, जो यहां पे क्रिया हो रही है वो विज्ञान अभी जब आएगा, हम बहुत उन्नत सभ्यता, बहुत उन्नत विज्ञान है ये, जो भी पृथ्वी पे जो विज्ञान है अभी, ये पासंग भी नहीं है। अभी जब वो जो विज्ञान से परिचित होंगे और कैसे सारी चीजें कंट्रोल कर ली जाएंगी, और परमाणु जो ये है अभी तक तो दुरुपयोग हुआ, इसका सदुपयोग करके भी दिखवा देंगे कि इसका सदुपयोग होगा तो क्या होगा, और दुरुपयोग करा तो वो तो आपके मालूम ही है, पूरी विश्व विनाश के कगार पे खड़ा हुआ है। तो बहुत उन्नत विज्ञान है जिसे अब परिचित होंगे लोग। आए गीता जी देखें, कल 2:55 तक पहुंचे थे, आज कुछ ही श्लोक दिखवाएंगे परमात्मा, देखते हैं कितने। श्रीमद् भगवद गीता, जय दयाल गोविंद का जी, गीता प्रेस गोरखपुर, श्लोक 56। दुखेषु
अनु अनु विद विदग्न मना, दुखेशु अनविघ्न मना, सुखेशु विगत स्पृह, वीत राग भय क्रोध है स्तधि मुनि उच्चते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुख की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रय तथा जिनके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अब ये पुण्यात्माओं शास्त्रोनुसार साधक के और तत्वदर्शी संत के, क्योंकि पहला तत्वदर्शी संत ही होता है साधक, तो ये उसके लक्षण के बारे में ही बोल रहा है, बाकी तो शिष्यों में आने में बहुत समय लग जाता है। ये सारी पहचान कुछ श्लोकों में साधक के बारे में लिखा हो, आप कहोगे कि तत्वदर्शी संत को कहां से घुसेड़ रहे हो बीच में, ये साधक के बारे में लिखा है, पर साधक तो वैसा होता ही नहीं है ना। पृथ्वी पे कोई भगत नहीं होता, भगत तो बनाया जा रहा होता है, जैसे यहां पे बनाया जा रहा है। वर्तमान में पृथ्वी पे यही फैक्ट्री है भगत बनाने की, या दास बनाया जा रहा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छुटाने का प्रयास कराया जा रहा है, मन जीत कराने का प्रयास कराया जा रहा है, मन और आत्मा के गुणों से परिचित कराया जा रहा है, शैतानियत पशुता खत्म करी जा रही है, जीव को बार बार मीठे कड़वे अच्छे बुरे वचन बोल कर करके उसे औकात में रखा जा रहा है, उसे सत्य से परिचित कराया जा रहा है। तो पहला तो ये तत्वदर्शी संत के ही लक्षणों की बात हो रही है, पर बाद में साधकों में ये आते ही हैं। तो शास्त्रानुसार साधक का ये ऐसे लिखा हुआ है, ये गूढ़ चीज है जो आपको बुलवा रहे हैं कि पूरी गीता जी में अगर जो आप ढूंढोगे तो सिर्फ संत को पहचानने के ही लक्षण लिखे हुए हैं कि तत्वदर्शी संत को पहचान ले, जो सुदुर्लभ है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा, सतग्रंथ साहिब में भी है, और सदगुरु का कोई एक है काल का सब संसार, मालिक की वाणी में भी है, यानी सूक्ष्म वेद स्वसम वेद उसमें भी है। 256 दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुख की प्राप्ति में जो सर्वथा इच्छा रहित है, और जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि अर्थात साधक स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अपने राग मतलब होता है फेवर, यानी किसी में किसी के प्रति फेवर, यानी राग मतलब किसी का हम फेवर करते हैं, जैसे एक शत्रु एक मित्र है, एक कोई हमारा होगा, हमारे परिवार का होगा, तो उससे में राग हो जाता, उसका हम गलत बातों को भी इग्नोर कर रहे होते हैं। भय मालूम ही है सबको, डर, और क्रोध, क्रोध मतलब गुस्सा, ऐसा मुनि अर्थात साधक स्थिर बुद्धि कहा जाता है। ठीक है जी। 257 257 यह सर्वत्र नभि स्नेह स्नेहस्त तत्प्राय शुभाशुभम नाभिनंदती ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित और उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। अब पढ़ते जाना, ये पूर्ण परमात्मा का संविधान और में जो लक्षण लिखे हैं तत्वदर्शी संत के और शास्त्रोनुसार भक्ति करने वाले साधक के, आपको पृथ्वी पे नजर आ जाएगा कि कौन है ऐसा, कहां पे है, मुस्लिम में है, हिंदू में है, इन्हें क्या किसी को कुछ समझ में है, क्रिश्चियन में है। जो सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, उसकी बुद्धि स्थिर है। समझे पुण्यात्माओं, एक शत्रु एक मित्र नहीं। ये जैसे भी आपको पाकिस्तान का उस रील का उदाहरण दिया गया कि कैसे वो इस्लामिक कंट्री में होते हुए अपने देश के खिलाफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताया गया कि जो धार्मिक होगा वो कभी भी गलत का साथ नहीं देगा। जो बायस्ड होगा ना वो धार्मिक हो ही नहीं सकता है। तो नेक आत्माएं सब पंथों में है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पर अपने ऊपर के ये जो नफरतों के जो बीज
बोए हुए हैं ना, जब तक ये नहीं हटेंगे ना, और हमारे ऊपर ये जो बड़ा रजोगुण तमोगुण जो है, ये इसका बुखार नहीं उतरेगा ना, तब तक शांति नहीं हो सकती है। और जीव इतना अभिमानी अहंकारी है पुण्यात्माओं कि वो अपना नाश करा ले। रावण को दिख रहा था कि मेरी सेना, सारा घमंड उसकी आंख के सामने टूटता रहा, झुका नहीं। तो अब वो पृथ्वी पे वो समय शुरू होने वाला है, आपको बड़े बड़ों के घमंड टूटते हुए दिखवाएंगे। जो झुक जाएगा उसकी बात बन जाएगी, और जो नहीं झुका ना, जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। उखड़ा हुआ है, उखाड़ दिया जाएगा नहीं, उखड़ा हुआ है ऑलरेडी वो। क्योंकि जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती ना, तूफान आने पे वो जड़ से ही उखड़ते हैं। जो फ्लेक्सिबल होते हैं ना, तूफान आने पे वो झुक जाते हैं, बच जाते हैं। ये ज्ञान की आंधी चल रही है, जो झुक गया, अपना लिया, उसका बचाव हो जाएगा। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय। कीलक से लागा रहे वाका बाल ना बाका होए। कीलक ये भक्ति है, ये स्थान है शास्त्रों अनुसार जहां भक्ति हो रही है। दास गुरु है, पूर्ण परमात्मा की शरणागत है, सदगुरुदेव जी पे आश्रित है, तो ये है कीलक। वही जो यहां से लगा रहेगा, सत्य को अपना लेगा, वही बच पाएगा। ये सत्य है, मानने चाहे ना माने, दिख जाएगा। दिनों दिनों में आपको परिवर्तन दिखवाएंगे, दिनों दिनों में। वक्त आ गया है। $58 यदा संहर्ते च अयम कूर्मः अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और जिस प्रकार कछुआ सब, ये इधर से कर देते हैं। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। अच्छा, प्रज्ञा, ये तो वो हो गया था, ये 58। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसा ही जब पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तो उसकी बुद्धि ही स्थिर है, समझना चाहिए। अब ये बहुत गूढ़ श्लोक है पुण्यात्माओं, बहुत गूढ़ श्लोक है, अब आप समझना। 58 और जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसा ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब ओर से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। अब आपको इसे समझाने के लिए आपको 2, 42, 43, 44 दोबारा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप भूल पड़ रही होगी। आप इसी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका निचोड़ भी है, यही दिखवा देते हैं। ठीक है, 41, 42, 43 आपको दिखवाते हैं। इसी अध्याय में आपको पढ़ाया गया, उसमें क्या भेद है कि आज वर्तमान की समस्या का क्या है। ये देखो 42, 43, 44 इकट्ठे है। ठीक है, और यहां भी दिखला देते हैं। दोनों के अनुवाद सेम है, जो कि सही अनुवाद है। ठीक है जी, साहब का तो होता ही है सही, क्षमा करें। और यानी यहां का अनुवाद भी इसमें ठीक है कि हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरा कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी कहा करते हैं, जन्म रूप कर्म फल देने वाली भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के बहुत से क्रियाओं का वर्णन करने वाली उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती। किनकी? जो भोगों में तन्मय है, स्वर्ग ही मेन प्राप्त वस्तु है, और वो कोई भी शास्त्र अनुसार वो आचरण कर रहे होते हैं। नाना प्रकार की क्रिया, जैसे आपको बताया गया, कुछ भी भज रहे हैं, राधे राधे भज रहे हैं, पूरे उसकी परिक्रमा कर डाल रहे हैं, और कह रहे हैं कि हाँ जी, हमें तो वो लोक मिलेगा और हम बच जाएंगे।
और स्वर्ग ही प्राप्य वस्तु है उनके लिए। स्वर्ग से ज्यादा, स्वर्ग को वो मोक्ष का ज्ञान उन्हें है ही नहीं, उसी को वो मोक्ष मान रहे हैं, उसी को वो मान रहे हैं कि बच जाएंगे वो। ऐसे ही इस्लाम में कि जन्नत, हम तो अभी पाकिस्तान में क्या कहा जा रहा कि भैया अगर जो ये जंग इंडिया जीत भी जाएगा तो जंग वो जीतेगा, हम तो जन्नत जीतेंगे। यानी जन्नत में मिलेंगी उन्हें हूरे 72। उनके दिमाग में तो हूरों से ऊपर उठ ही नहीं पाए, भोग की तो कामना है। ऐसे ये जो स्वर्ग तक की है ना जिनकी कामनाएं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जन्नत कह रहे उर्दू में, और हिंदू कह रहे स्वर्ग, और हेवन कह रहे क्रिश्चियन। तो पुण्यात्माओं, वो जो भोगों में तन्मय है ना, और जो इंद्रियों पे काबू नहीं कर रहे हैं, अब ये कुरान शरीफ ही दिखवा देंगे कि अपनी नफ्स, यानी अपनी जो इंद्रिय कहे जा रहा, हिंदी में नफ्स कही जा रही, अपनी नफ्स पे जिसे कंट्रोल नहीं है, तो वो यानी अल्लाह नहीं पा सकता। आपको इसी कुरान शरीफ, इसी बाइबल और इसी गीता जी से सारे ग्रंथ एक करके दिखवा देंगे कि उनमें कितनी अच्छी बातें उनमें भी। और गीता जी तो खैर कंप्लीट ग्रंथ है, एक ही ग्रंथ पर्याप्त है साबित करवाने के लिए, क्योंकि उसमें उतना ज्ञान विज्ञान नहीं है जितना इसमें सब कुछ है। इसके 18 अध्याय 700 श्लोकों में सब कुछ है, पूरा उसका निचोड़ है, उनमें उतनी चीजें नहीं है। पर आपको उसमें भी बहुत अच्छी बातें और बहुत खराब वाली भी दिखवाए। अभी दिखवाए आपको कुरान शरीफ से, इसमें भी बहुत खराब वाली बातें दिखवाए आपको कि शैतान कैसे बरगला रहा है। तो जिनका खून उबाल मार जाता है ना कि हाँ हमारे ग्रंथ, हमारे अल्लाह, हमारे भगवान, क्योंकि बेइज्जती कर उनसे भी बड़ा कोई है, वो भक्ति नहीं कर सकते। जैसे राधा जी के बारे में जरा सा कमेंट सुनते ही खून उबाल खा गया ना इनका, प्रेमानंद जी का, और कह रहे हैं कि माफी मांगो, झुको नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, झुका के माने। वो राक्षस स्वभाव को धारण करे हुए हैं। तो नेक आत्मा जो होगा वो कहीं किसी का गलत काम का फेवर नहीं कर सकता, गलत चीज नहीं कर सकता है। अब ये आपको श्लोक समझ में आएगा, अब ये श्लोक समझ में आएगा कि जो शास्त्रों अनुसार साधक होता, क्या क्या भगवान ने उसमें क्या गुण बताए हुए हैं, क्या होता है, कैसे बनता है। 58 आओ दोबारा पढ़वा रहे, सेम ही साहब ने करा हुआ है, सेम ही वो है, यहां पे भी ठीक था। और जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष इंद्रियों के विषयों में इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है और उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। अब पुण्यात्माओं यहां पे क्या एफर्ट करी जा रही है, यहां पे क्या एफर्ट करी जा रही है। जैसे यहां पे इंद्रियों पर ही तो संयम करना सिखाया जा रहा है। प्रथम अंजल संयम राखे, योग युक्त हो सतगुरु भाके। अन्न और जल का संयम, जैसे दास सिर्फ फलाहार पे है, कछुआ समेट लेता ना जल्दी। क्यों करा जा रहा? क्योंकि जो पका हुआ अन्न खाएंगे तो उसमें पचाने में बहुत समय लगता है, एलिमेंट नहीं लगेंगे। वो सहज ध्यान की अवस्था जिसमें बहुत बढ़िया मंत्र होते हैं, जब अनहद बाजा बाजन लागे खुशी मना लिए, कुंभकरे चक द्वादश पलटे काल कर्म तिस्ते डरिया। ये तो किसी को मालूम ही नहीं कि क्या क्या लक्षण प्रकट होने हैं, क्या क्या हिंट दिए हुए हैं साहेब। सुरती नृति मन, ये किसी को मालूम है क्या? सुरती कहते किसे, नृति कहते किसे, मन कैसे एकाग्र होगा। प्रथम अंजल संयम राखे। खान पान में दमन प्राणी बहुर पिरे हैं चारों खानी। खान पान में दमन प्राणी है, चारों खानी मतलब ये श्वेतज अंडज जेरज उद्विज, श्वेतज अंडज जेरज उद्विज। जेर से मनुष्य होता है। तो पुण्यात्माओं इस वजह से फल आहार पे रखवाए हुए हैं। ये इंद्रियों पर संयमित करने का ही तो प्रयास है। 2 टाइम खिलवाते हैं। अचा जरा वेद में लिखा है,
अजाजरा का मतलब बकरी की तरह खाने की वृत्ति, हर थोड़ी थोड़ी देर में टूकते रहो, मन भोग रहा है, वो क्या भक्ति करेंगे? परमात्मा सत्संग में कहे हुए हैं कि जिनके पेट निकले हुए हैं ना, वो क्या साधक बनेंगे? उनसे नहीं हो सकता। अब दास को ऐसे देख करके कोई कहता टीबी का मरीज है, कोई कहता भाई तेने सूखते क्यों जा रहे हो? अरे भाई साधक ऐसा ही होता है, जब फिनिशिंग पॉइंट आया तो परमात्मा ऐसा बना दिए। तो यहां इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करा जा रहा है, बाकी सबका भी है। कोई यहां पे भी पकावा भी खा रहा है, अलाउ है। जो नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, जिसकी आध्यात्मिक यात्रा उतनी तगड़ी नहीं है, जिसपे उतने ज्यादा पुण्य संग्रहित नहीं हुए हैं, उसे कॉपरेट करा जा रहा है, वर्जित नहीं है। भोग लग रहा है तो कोई भोग प्रसाद खा रहा है ना। और जो फलाहार पे हैं वो टोटल फलाहार पे भी हैं। तो पुण्यात्माओं, ऐसे यहां पे इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करा जा रहा है, और उन्हीं की बुद्धि स्थिर होगी। क्या कहा गया? जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेट लेता है, सब प्रकार से अपनी विकारों को अपना वो चिंतन मंथन करेगा। सुबह 5 बजे पहली आरती, 9 बजे भोग आरती, 12 बजे असुर निकंदन रमैणी, शाम के अभी वर्तमान में 7 बजे चल रहा है जो संध्या आरती, सर्दी गर्मी के हिसाब से चेंज होती रहती है, सिर्फ संध्या आरती, बाकी 3 फिक्स हैं। तो हर समय एक ही क्रिया सालों से चल रही है, एक ही क्रिया करके दिखा दो। कमेंट करना तो बहुत आसान हो जाएगा, 2 मिनट में किसी की भी निंदा कर लो, करके दिखा दो। इतना बड़ा पंथ चलतो रहा 12वां, एक चीज नहीं होती। अभी आए थे कोर्ट में, आए थे ये सारे महाकाल के अंश, वो दिख रहे थे इतने लंबी लंबी तोंदे हैं, काले पड़े हुए, और यहां पे जिसकी भक्ति चल रही है वो, यानी वो पहले भी सांवले थे तो वो गोरे हो गए, गोरा और ज्यादा हो गया। क्यों हो गया? ये संयम का प्रयास। जवान जवान बच्चे, टीनेजर यहां पे एफर्ट कर रहे हैं इंद्रियों को संयमित करने का, संघर्ष कर रहे हैं, सत्य के मिशन में खड़े हुए हैं, अपने विकारों से संघर्ष कर रहे हैं, अच्छा बनने के लिए प्रयासरत हैं। ये हो रहा है यहां पे, कछुए की तरह सब अंगों को समेटा जा रहा। इंद्रियों के भोग में, खान पान में दमन प्राणी बहुर पी रहे हैं चारों खानी। क्या मालूम है 12वें पंथ को? पार्टी करते, झूठ बोलते, मक्कारी करते, षड्यंत्र करते अपने परमात्मा के साथ ही, और अपने भाई बहनों के साथ ही उतनी बड़ी संगत को बरगला रहे। किसके लिए? पैसों के लिए, चौधर के लिए। अभी दिख जाएगी औकात। और जो गति होगी ना, जो गति होने वाली है बाकी सबकी, जो इस मार्ग में अंधे गधे की भूमिका निभाए हैं, पुण्यात्माओं उन्हें देख करके भक्ति करने आएंगे। ये दास बार बार कह रहा है, आपको अंदाजा नहीं है, क्योंकि उन्हें अभी चर्बी चढ़ी हुई है, चर्बी छांट दी जाएगी सबकी। क्योंकि प्रेम की भाषा कितनी समझा दी गई, समझ में आई नहीं आई ना, तो चर्बी छटने पे मानेंगे। और फिर वो करेंगे ना तो जरूरी नहीं है कि माफी मिल भी जाए, एक समय पे ही मिल पाती, उसके बाद तो जब बीत गया ना और मालूम है, तो भी तुम एफर्ट करते रहो, पर सेट तो करा जाएगा ना पहले, तुम्हें कुछ मजा भी तो चखोगे। चौधर करना तो बड़ा आसान होता, सजा भुगतते समय नानी याद आ जाएगी, पर यह सबका दिखाया जाएगा जो जो इस मार्ग में करा है। उससे पहले कोई होने से शुरू, पहले कोई सरेंडर कर जाए, अपनी गलती मान ले, अपने गुनाहों से तौबा कर ले, मालिक की मौज, मालिक माफ करें या छोड़ दें, उनकी मौज, ये तो मालिक की मौज। पर तुम्हारे पे अपॉर्चुनिटी है, और कुछ समय बाद खत्म। जब वक्त शुरू हो गया तो पेरो तो जाओगे, और ऐसा पेरे जाओगे सारी चौधर कट जाएगी। तो साधकों के लक्षण अलग है। 12वें पंथ में आपको दिख गया, वो तो अभिमानी अहंकारी लोग हैं, दुनिया को साबित करने चले थे, दूसरों का इष्ट छुड़ाने चले थे। जब अपने इष्ट में दिख गया कि भाई ये तो हमें तो कुछ मालूम ही नहीं, तो अब ना चेंज हो रहा, जानबूझ के साथ ही तज रहे। तो राक्षस स्वभाव को ही, जो शास्त्रीय मनमान आचरण कर रहे थे ना, राक्षस स्वभाव को ही धारण करेंगे, जिनका इंद्रियों पर से वो स्थिर बुद्धि हो ही नहीं सकते। उनकी परमात्मा प्राप्ति में निश्चय बुद्धि नहीं हो सकती।
42, 43, 44, 57, 58 क्या दिखवा रहे हैं, क्या है साधक के लक्षण? तो यहीं पे शैतान बोल रहा 4 श्लोक पहले कुछ और 4 श्लोक बाद ही परमात्मा के नियम से परिचित करवा रहा। तो ये नीरकीट का निबेरा, यह तो हमारे साहब, वो तो सर्वज्ञ हैं, वो तो आए, वो तो ज्ञान देना है, वो तो परमात्मा है, वो तो है ही, वो तो जानते ही हैं सब। वो तो छुपाए कुछ, तो वो अपने नौकर को एस्टेब्लिश करने के लिए, थ्योरी प्रैक्टिकल को प्रूव करने के लिए, वो इस वजह से छुपाए। वो क्रेडिट नहीं लेना चाहता, वो क्रेडिट के भूखे नहीं है परमात्मा, न पूर्ण परमात्मा। पूर्ण परमात्मा भी आए यहां पे, अपना नाम साहब कबीर धर आए, उन्होंने तो अपना नाम भी असली नहीं बताया। जीव ने क्या क्या जुल्म करे उनके साथ, क्या क्या जुल्म करे। कढ़ाई में पागल हाथी, झेरा कुआं, काट डालना तलवार से, घसीट घसीट के पीटना, नीच जुलाहा, क्या क्या कहा। तो यह है परमात्मा के गुण। अल्लाह, गॉड, भगवान, रब, वाहेगुरु, तुम किसी के गुण से परिचित नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तुम किसी के गुण से परिचित नहीं। जिसमें धार्मिकता है वो नेक है, और जो इंद्रियों पे संयम करने का प्रयास नहीं कर रहा है ना, वो उसके लिए भक्ति दुष्पाप्य है, वो कभी भी भक्त बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। इंद्रियों पे संयमित करने का प्रयास नहीं कर रहा है इंद्रियों को। इसीलिए मालिक ने कहा सबसे पहला विकार खान पान में दमन प्राणी बहुर पीने चारकों ने। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत आसान है, यहां पे मालूम पड़ जाता, यहां पे जब हो रहा है ना मालूम पड़ जाता। कह देने और करने में जमीन आसमान का अंतर होता। आए भगत जी, 259 आज 63 तक करेंगे बस, 63 श्लोक तक। 59 विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिने रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। अपने आत्मा, इसका सही तो हमारे साहब ही दिखवाएंगे। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने वाले पुरुष के भी केवल विकार निवृत्त हो जाते हैं, आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थिर बुद्धि वाले के उत्तम देखने अर्थात विकारों से होने वाली हानि को जानने वाले के आसक्ति भी निवृत्त हो जाती है। यहां पे क्या कह रहे हैं? परमात्मा का साक्षात्कार करके। अब पुण्यात्माओं, यहां पे भी वही हो गया जो परमात्मा ने साबित करवाया, परमात्मा ने साबित करा कि इनका अज्ञान, दयानंद सरस्वती जी का, क्यों कह रहे हैं परब्रह्म से मेल, और दूसरी तरफ कह रहे हैं परमात्मा निराकार, और ये कह रहे हैं 9-4 में जय दयाल गोविंदका जी। ये देखो, ये देखो, आपको कुछ श्लोक तो पुण्यात्माओं बीच बीच में दिखाने पड़ेंगे इधर उधर, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, क्योंकि एक श्लोक में बहुत गूढ़ रहस्य होते हैं, बहुत गूढ़ रहस्य होते हैं। ये देखिए, आपको दिखाया गया था ना, पहले भी दिखाया गया था, बार बार आपको दिखाया जाएगा। 9-4 अध्याय 9 श्लोक 4, ठीक है जी। मुझ निराकार अव्यक्त मूर्ति ना का मतलब मुझ निराकार परमात्मा से, और यहां क्या लिख रहे हैं? परमात्मा का साक्षात्कार करके। अब साक्षात्कार होगा तो कोई आकार में होगा, उसी का तो साक्षात देखेंगे। साक्षात आकार में किसी से मिलना उसे साक्षात्कार कहते हैं। तो बताओ, ये इन्हें हिंदी भी नहीं मालूम, और यहां पे कर रहे हैं परमात्मा का साक्षात्कार, जबकि इस श्लोक का ये अर्थ है ही नहीं। यहां पे परमात्मा का वो ही नहीं है। यहां पे क्या कह रहे हैं हमारे साहेब? स्थिर बुद्धि वाले की उत्तम देखने वाले
अर्थात विकारों से होने वाली हानि को जानने वाले की आसक्ति भी निवृत्त हो जाती है। यानी विकारों को देखने वाली, तो कहां पे कब क्या चीज यूज करनी है ये परमात्मा ही बता सकते हैं अपने संविधान के बारे में, या फिर उन परमात्मा की दी हुई बुद्धि से उनका संत, उनका दास, और कोई पृथ्वी पे कर नहीं सकता है। तो आप समझे इन गूढ़ रहस्यों को। अब देखिए 14:4 में देखिए इनकी बुद्धि देखिए, यहां अव्यक्त मूर्ति ना निराकार परमात्मा लिख दिए। अब 14:4 में देखना जरा क्या है, ये देखो 14:4 जयदयाल गोविंदका जी का दिखवा रहे। ये देखो, ये रहा 14:4। यह कौनते सर्वयोनिषु या मूर्तय है, मूर्तय का अर्थ मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी। यानी 9:4 में कह रहे अव्यक्त मूर्तिना, वही तो है मूर्तिना, मूर्तय है, ठीक है। यहां निराकार परमात्मा हो गए, और यहां पे मूर्तय का मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी। तो मोती मुक्ता दर्शतना ही अपनी ही अनुवाद करी हुई चीज, और यहां परमात्मा का साक्षात्कार। तो है कोई कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग है इस दुनिया में? और जयदयाल गोविंदका जी से बढ़िया अनुवाद गीता जी का पृथ्वी में किसी ने नहीं करा। सबसे बेस्ट अनुवादक गीता जी के जयदयाल गोविंदका जी। ये भी पक्की बात है, ये श्रेय जयदयाल गोविंदका जी को जाता है। पर ये आपको द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग दिखा रहे हैं उस श्रेष्ठ आत्मा का, कि अनुवादक का, कि परमात्मा का साक्षात्कार। यहां पे कह रहे निराकार परमात्मा, यहां पे कह रहे मूर्ति में मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी। आपको गुरु ग्रंथ साहिब का दिखवा दिए कि गुरु ग्रंथ साहिब में क्या कहा गया, कि ऐसे ही वहां पे भी कहा गया है कि निराकार कर दिए परमात्मा को, जबकि उसी श्लोक में उनके वो लाना भक्तमती लाना जरा, क्या नाम है, गुरु ग्रंथ साहिब है 3 में है शायद। समझे पुण्यात्माओं, ये होता है द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग। यहाँ के लोगों की, बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मेरे हाथ में है। गीता ज्ञानदाता महाकाल असुर शैतान कह रहे हैं, जब चाहे ऑफ कर दूं, जब चाहे ऑन कर दूं, बरगला करके भिड़वा दूं। अर्जुन कह रहा मैं युद्ध नहीं करूंगा जी, मैं भिक्षा करना खा लूंगा, मेरे को 3 लोक का राज भी मिल जाए तो भी मेरे को नहीं चाहिए, मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। नहीं, तो ये कायरों वाली बात क्या कर रहा है इस समय में? ये देखें गुरु ग्रंथ साहिब, नहीं जो मूल वो है ना, एक मिनट अभी है। हाँ ये देखिए, हाँ मूल मंत्र है। ये देखिए कहां लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है मूल मंत्र, अकाल ओम सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त। अकाल मूर्ति, अभी आपको मूर्ति मूर्ति है, मूर्तिना गीता जी में दिखवाया गया ना, अकाल मूर्त अंजुनी सैभम गुरु प्रसाद। मूर्ति अकाल जो है यानी पूर्ण परमात्मा, वो साकार है। किसी के समझ में आया? वो कह रहे हैं रब जो है वो निराकार है। तो इन्हें क्या गुरु ग्रंथ साहिब समझ में आया है किसी को? हाँ, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अंजुनी सैभम गुरु प्रसाद। समझ में आया किसी के? ये देखो, ये भी पहला श्लोक ही। यहां पे क्या कह रहे हैं, कहां पे? ये पहला श्री गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ साहिब तीसरे का अंग, तीसरे का है ये। वैसे तो वो है यक अर्ज गुप्तम पे तू दरगोश पूर्ण करतार हक्का करीम करीम तू बेऐब परवरदिगार। बेऐब जिसमें ऐब है, ऐब तो साकार में हो सकते हैं, बेऐब भी कोई, बेऐब परवरदिगार ही मतलब साकार हुआ इसी एक शब्द से ही। बेऐब किसी साकार के लिए यूज करा जाएगा ना, निराकार को कौन सा ऐब और कौन सा बेऐब बता दो। द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग है क्या किसी के? नहीं हो सकते। एक गुप्त
अर्ज पेश कर रहा हूं पूर्ण करता पूर्ण परमात्मा के बारे में। अब उस समय नानक जी साहब कबीर को ही बेअब परवरदिगार बता रहे हैं कि सुप्रीम गॉड बता रहे हैं, क्योंकि कली की दास संजय को, यानी अगले जन्म पिछले जन्म दास का नानक का, इस जन्म में दास संजय को साबित करना था कि पूर्ण परमात्मा, यहां तक तत्व ज्ञान को छुपा के लाना था, मूल ज्ञान को छुपा के लाना था। सदगुरुदेव जी ने आकर के ज्ञान देना था, उसे भी सदगुरुदेव जी छुपा के लाए 12वें पंथ से। 13वें पंथ में संत को निमित्त बनाए, यानी संजय दास वही नानक जी वाली आत्मा इस जन्म में कह रहा है, यक अर्ध गुफ्तम पेश तू दर गोस कून करतार हक्का सत्सुकृत करीम तू बेऐब परवरदिगार। सिर्फ यहां से शब्द कबीर हटा, साहब कबीर हटा और आ गया हक्का सत्सुकृत करीम तू बेअब परवरदिगार। अब हुआ कंप्लीट। दास संजय को परमात्मा ने निमित्त बनाना था, इस समय ये तत्व ज्ञान पेश करना था। तो आपको गुरु ग्रंथ साहिब, आपको कुरान शरीफ, आपको गीता जी सब में दिखवा देंगे कि परमात्मा साकार है। बाइबल से दिखवाया आपको परमात्मा साकार है। अंग्रेजों को समझ में आया, बहुत होशियार बन रहे, पूरा विश्व हम चलाएंगे। राक्षस क्या कर डाले, वो भी तो क्रिश्चियनिटी फैला रहे हैं चारों तरफ। क्या हुआ, ले आए पीस, सारे विश्व को भिड़ा के रखा अमेरिका ने जिंदगी भर, ऐसी तैसी कर दी सारे विश्व की। और उसके बाद अभी तो खत्म हो गया था कि यानी कि भगवान के नाम पे शपथ लेना छोड़ दिया था शैतान के। सबसे ज्यादा शैतानियत अगर जो है कहीं पूरे विश्व में, वो अमेरिका में है। पुण्यात्माओं, आपको मालूम है वहां पे लगभग 5 लाख बच्चे हर साल गायब होते हैं। किस लिए गायब होते हैं मालूम है आपको? वो खा जाते हैं मार के। शैतान की पूजा सबसे ज्यादा वहां पे है। खा जाते हैं, खून पीते हैं, खा जाते हैं। और सारे विश्व से जो गायब होते हैं ना, वो बहुत बड़ी क्वांटिटी पहुंचती होगी वहां पे। आप लोगों को मालूम नहीं है कौन से लोक में हो आप, और यहां पे क्या क्या हो रहा है जो हिडन है, हिडन ट्रुथ है। तो पुण्यात्माओं, ये प्रेम और ज्ञान का मार्ग है। इसे समझने के लिए थोड़ा धैर्य चाहिए, पर आपको सारे धर्म ग्रंथों को एक करके दिखवा देंगे परमात्मा। सब ग्रंथों से बहुत अच्छी अच्छी बातें भी दिखवाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी दिखवाएंगे। इसमें कहा गया तत्वदर्शी संत को खोज ले, पवित्र कुरान शरीफ में भी कहा गया कि उस बाखबर से जाके पूछ। बाखबर यानी जो कुरान शरीफ ज्ञान दाता है, उसे खुद नहीं मालूम है कि भगवान कौन है, अल्लाह कौन है। वो तो कह रहे उससे जाकर पूछ, बाखबर से जाकर करके। और इसमें तत्वदर्शी संत कहा गया। शब्द भाषा का ही तो डिफरेंस है, बात तो एक ही, कंटेंट तो एक ही है। उसमें भी शैतान ने बरगलाया, वो आपको दिखलाया, वो क्या अल्लाह के गुण है? इसमें भी दिखवाया कि शैतान ने बोली है, वो बरगला रहा अर्जुन को कि जा, तू मर गया तो स्वर्ग प्राप्त होगा, लालच दे रहा, और जीत गया तो राज भोगेगा। यानी खुद ही कह रहा कि यानी कि भैया अब ये आगे क्या बोल रहा, आगे वही परमात्मा का ज्ञान बोल रहा ना भाई, कि भैया इंद्रियों पे संयम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। आ जाएं, लेके आ जाएं। तो दोबारा इस श्लोक को अब आपको ये समझ में आ जाएगा 59 कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने वाले पुरुष के केवल विकार निवृत्त होते हैं। यानी जो जैसे आप अभी क्या नाम है, कोई विकार दूर करने का प्रयास कर रहा है, पर इनमें जितने भी साधक हैं ना, इनके विकार निवृत्त करने का ये प्रयास कर रहे हैं, पर इनके आसक्ति उनमें अभी नहीं निवृत्त हुई है। इनकी ये अभी वर्तमान के साधकों की बात बता रहा है दास, जो यहां पे दास को परमात्मा निमित्त बना के जिन्हें दीक्षा दिलवाए हैं। पर इस स्थिर बुद्धि वाले, उत्तम देखने वाले तात्विकारों से होने वाली हानि को जानने वाले की आसक्ति भी निवृत्त हो जाती है। यानी कि ज्ञान से इनकी आसक्ति हटाई जाएगी, लेटर ऑन होगी इनकी। पर दास को जो परमात्मा निमित्त बना करके वेल डिसिप्लिन्ड करे हुए हैं कि इतने समय खिलवाना, यही खिलवाना, वो दास की आसक्ति निवृत्त कैसे हुई है? ज्ञान से हुई है।
कि नहीं कि हमें भक्ति करनी है, भक्ति सफल तभी होगी कि जब ये स्वाद विकार छूटा जाएगा, जब बॉडी जितनी हल्की होगी उतने हमारे एलिमेंट लगेंगे, हमारा सुमरन अच्छा होगा और जल्दी लक्षण प्रकट होंगे। तो उन विषयों के भोगों में आसक्ति ऐसे निवृत्त होती है ज्ञान से कि जैसे किरका जहर का रंग हो रही हो, जैसे इतना सा भी किरका यानी इतना सा भी कण नहीं खाएगा कोई विष का, तो ऐसे ही तत्वदर्शी संत की उन भोगों में से आसक्ति भी खत्म हो जाती है जब मालूम पड़ता है कि क्या कहते हैं कि भाई कि ये भोग खा करके योगी तो नहीं बन सकते हैं, पका हुआ भोजन खा करके योग सफल नहीं हो सकता है, स्वाद विकार नहीं जा सकता है, महाकाल का आपके ऊपर से कंट्रोल खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि महाकाल अन्न के माध्यम से आपको कंट्रोल करते हैं और टोटल सतोगुणी अन्न सिर्फ फल है, रस वाला फल, मीठा शहद, सिर्फ सतोगुणी यही है। यही आहार खा कर करके तुम भगत बन सकते, इंद्रियों को संयमित कर सकते, विषयों में से आसक्ति खत्म कर सकते और महाकाल का अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म कर सकते। कहां है 12वें पंथ में इतना चिंतन मंथन? वो तो पार्टी मनाते, खाने पीने के लिए ही तो गद्दारी करे, पैसे भोगने के लिए। नहीं तो अपने ना अगर जो गद्दार होते तो कांड हो सकता था बरवाला, अपने गद्दार नहीं होते तो। परमात्मा ने दिखला दिया ना, बिंद का बच्चा दास, परमात्मा का पंजा रहा, क्या बिगड़ने दिया मालिक ने। मारने वाले हमले करते रहे, 3-3 जानलेवा हमले, कुछ ना बिगाड़ पाए। फंसाने वाले फंसाने की कोशिश करते रहे, कुछ ना फंसा पाए। सबकी छाती पे मूंग जलवा रहे हैं, कोई देखे ना देखे, दास विधान पूरा कर रहा है। दास को मालूम है परमात्मा ने सब करके रखा हुआ है। आज की करी हुई एफर्ट, साहब का तब के करे हुए सत्संग आज तक परमात्मा दास को सुनवा रहे हैं ना। परमात्मा ने कहा था मेरा काम पूरा हो चुका है, क्यों कब कहा सत्संगों में साहब ने 2002 2001 मेरा काम पूरा हो चुका है, 2003 2004 कैसे कब कब कहे साहब कि ये ज्ञान ऊपर आ चुका है? क्योंकि साहब ने जो प्रमाण दे दिए थे उन्हें मालूम है, जब अपना मेरा बच्चा सर्वज्ञ प्रभु को मालूम है कि मेरा बच्चा आएगा, उसे श्रेय देना है, उसे निमित्त बनाना है। इस थ्योरी प्रैक्टिकल है। परमात्मा ने सत्संग में कहा हुआ है कि गुरु वो है जो अपने सामने बैठ के थ्योरी प्रैक्टिकल कराए। ये सीडी पे नाम देने वाले, ये संगत को बनाने वाले, अपने चंद पैसों के लिए अपनी मान बढ़ाई और चौधर के लिए जात पात और भेदभाव करने वाले ये लोग ये पंथ चलाएंगे, दुर्गति होगी इनकी। मालिक के मार्ग में अंधे गधे, परमात्मा का उन्हें डर नहीं। वो एक सदगुरुदेव जी यानी जब कोई साकार है तो सुख और दुख की अनुभूति है। जेल कोई सुखमय स्थान है? हराम खोनो, तुम क्यों नहीं लीला का पार्ट बने? तो इनकी सबकी लीला निकलवाएंगे इन मिथ्या प्रचारकों की। वो वक्त आ गया है, वो दुर्गति दिखवाएंगे परमात्मा कि यानी कि खानदानों तक की हाड़ कांपेगी और पृथ्वी पे भक्ति करेंगे सब। भक्ति तो करवाई जाएगी, क्योंकि बनाना है पृथ्वी को रहने योग्य। तुम्हारे करने ना करने से, चाहे कोई प्रधानमंत्री आ जाए, राष्ट्रपति आ जाए, तुम परमाणु बम ले आओ, तुम कुछ कर लो, तुम्हारे हाथ में है क्या? तुम्हारी औकात क्या है? ये कूलर एक यंत्र है, इसका खटका इंसान के हाथ में है। जब चाहे ऑफ कर दे, जब चाहे ऑन कर दे। इसकी औकात क्या? मारे लट खींच करके इसका सारा हुलिया बिगाड़ दे। तुम्हें अपनी औकात से परिचित नहीं। एक तुच्छ बुद्धि जीव, 2 कौड़ी के जीव तुम लोग। 4 पैसे जेब में होते, जरा सी शरीर में जान होती तो तुम धरती तोल बनते। अपनी औकात समझ लो, बंदे बन जाओ। आ जाओ। ये देखो जी 60। अब गूढ़ श्लोक शुरू हो रहे हैं पुण्यात्माओं। एक एक चीज गूढ़, वो अमर ज्ञान। तभी तो बोला कि गीता जैसा ज्ञान कंप्लीट किसी ग्रंथ में नहीं है भाई। कलयुग में वो द्वापर के एंड में परमात्मा दया करे, क्योंकि इतने से में ही परमात्मा गागर में सागर भर दिए, पर इसे समझने वाला कोई नहीं था। पर इसी में इतना गूढ़, इतना विज्ञान भरा पड़ा है, इतना फॉर्मूले भरे पड़े हैं
कि एक एक श्लोक को व्याख्या करने में इतना समय लगता है पुण्यात्माओं। आज 60 पे कर देते हैं, विराम दे देते हैं, ठीक है। ये अंतिम श्लोक आज 63 तक नहीं करेंगे, 60 तक पे ही विराम दे देते हैं। यततः ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित्तः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरंती प्रसभम मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश ना होने के कारण ये प्रथमन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। क्या बढ़िया कंपैरिजन है, क्या श्लोक है। बताया जा रहा है कि भाई कि क्या करना है तुमने, अगर तो जरा सी गफलत कर दी तो ये कर देंगी तुम्हारा कांड। 60, हे अर्जुन, क्योंकि वे प्रथमन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। यानी अगर जो वो ज्ञान से सतर्क नहीं है, अपनी क्रियाओं पे उसका चिंतन मंथन और वॉच नहीं है, तो ये प्रथमन बड़ी प्रबल हैं ये इंद्रियां। यत्न करते बुद्धिमान पुरुष के भी वो भक्ति कर रहा है, पर वो उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, वो अपने को वॉच नहीं कर रहा है, तो मन को बलात् हर लेती हैं। पुरुष के मन को बलात् हर लेती हैं। अगर जो खान पान में दमन प्राणी बहु फिरे चानी इंद्रियों पे संयम नहीं है तो, और वो सतर्क नहीं है, पल पल में तक तक के मारे काल शिकारी बाना, अपने पे ही वॉच नहीं है कि मैं कल क्या कर रहा था, आज मेरे में क्या चेंजेस आए, मैं आज भी क्या बिल्कुल सही कर रहा हूं, तो वो इंद्रियां धीरे 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 वो हर लेंगी मन को। मन, और फिर मन संयमित होता है। पहला है अन्न के थ्रू कंट्रोल हो रहा। तो पुण्यात्माओं, आपको अंदाजा नहीं है क्या गूढ़ ज्ञान विज्ञान है इन श्लोकों में। कुछ श्लोक ही हो पाते हैं, आज भी 5 ही हो पाए, कल भी 5 हो पाए थे, पर आज आपको कुरान शरीफ से, गुरु ग्रंथ साहिब से, गीता जी को मिक्स एंड मैच करके दिखा दिया गया कि सारे ग्रंथ एक ही बोल रहे हैं। नफरत के बीज खत्म करो। हिंदुओं में भी अच्छे लोग नहीं है, राक्षस हैं। मुसलमानों में भी बहुत अच्छे लोग हैं, क्रिश्चियन में भी बहुत अच्छे लोग हैं, सिखों में भी बहुत अच्छे लोग हैं। हम जीव हैं, हम मनुष्य हैं। ये पंथ जो है, पंथ मीन्स रास्ता, धर्म एक ही है। धर्म एक है। धर्म का मतलब संविधान, फर्ज। सनातन मतलब परमात्मा, पूर्ण परमात्मा, वही अविनाशी हैं, वही सनातन है। तो उन्होंने जो धर्म बनाए, उन्होंने जो संविधान बनाए, वो सनातन धर्म, धर्म एक ही है। और पृथ्वी पे कोई धर्म नहीं होता, सनातन धर्म। उसके आने का समय आ गया है, वही रह जाएगा पृथ्वी पे। ये पंथ सारे खत्म होंगे। ये नफरतों के बीज जो बोए हुए हैं, जो इन लोगों ने डिवाइड एंड रूल करने वाले निमित्त बने हैं, शैतान से प्रभावित होकर करके, इन सबको बंदा बना दिया जाएगा। वो वक्त शुरू हो रहा है। जंजारी है प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय। तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। अंशअवतार सद्गुरु संत बंदी छोड़ सतदेव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब।